तो ये जो नारकोटिक्स है और फिर अनोनिमस है, N फॉर नारकोटिक्स, A फॉर अनोनिमस। तो ये अनोनिमस वही चीज है, अनामता रखना, अनामता रखना। ठीक है, मैं जब अपने स्पॉन्सर से कोई शेयरिंग करूंगा या तुमसे कोई भी मैंने अपनी बात शेयर कर दी, तो वो सिर्फ तुम तक रहनी चाहिए, जीवन भर, जीवन भर तुम तक ही रहनी चाहिए, किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। तो ये अनामता होता है ना। अपने नशे को और उस जगह के नाम को गुप्त रखा जाएगा। क्यों? अगर मैं खुल करके ये बोलूंगा कि मैं त्रिलोकपुरी 32 से सामान लेता था, टिल्ला के से, हैला के से, 28 से कभी राकेश से भी ले लेता था, कभी कभी नहीं मिलता था तो, ठीक है। मैं पुरानी दिल्ली से स्मैक लेता था, मैं दरियागंज से स्मैक लेता था, ठीक है। फलाने बस स्टॉप के नीचे एक बच्चे वाली औरत बैठा करती थी, बच्चे को बैठ ले करके हाथ में, मैं वहाँ से स्मैक लेता था। और तुर्कमान गेट के अंदर चले जाओ तो लेफ्ट हैंड पर इधर जाके फला का घर था, वहाँ से लेता था। और जामा मस्जिद चले जाओ तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम ये था सलीम तोतला कि मैं सलीम तोतले कैसे सामान लेता था। वो पूरा बता रहा है कि यहाँ से वहाँ जाकर, वहाँ से वहाँ जाकर, और ऐसे जाकर और वैसे जाकर और ये वाली बस पकड़कर तो क्या है, सामने वाला जो सुन रहा है, अब ये भी जो मीटिंग में आया, वो तो घर वालों को दिखाने के लिए नशा छोड़ रहा है ना अभी वो। कई तो ऐसे होते हैं कि घर वालों को दिखाने के लिए नशा छोड़ रहे होते हैं, घर वालों को दिखाने के लिए मीटिंग आ रहे होते हैं, समझे ना, मौज मस्ती के लिए मीटिंग आ रहे होते हैं। मतलब मीटिंग में सुधार होना ये मेरे मोटिव पे निर्भर होता है, समझ रहे हो, इरादों पर। मैं क्या इरादा लेकर के मीटिंग जा रहा हूँ, अब मैं इरादा क्या लेकर के जा रहा हूँ कि वहाँ पर मैं सुनूंगा, उनकी शेयरिंग से सीखूंगा, उसको अपने जीवन के हर कार्यों में अमल में लाऊंगा, उन सिद्धांतों को, उस शिक्षा को जो मैं सीखूंगा, जो मेरे सुधार में काम आएगी, जो मुझे बेहतर बनाने में काम आएगी, उनकी शेयरिंग, यही चीज़ है। ये नारकोटिक्स एनोनिमस पहचान, आशा और शेयरिंग की एक प्रक्रिया है। पहचान, आशा और शेयरिंग, यानी कि जब मैं मीटिंग में जाता हूँ तो मुझे पहचान मिलती है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, ये भी है, यार इनने भी ऐसा किया है, मुझसे ज़्यादा किया है, ये भी बर्बाद है, मुझसे ज़्यादा बर्बाद है, ये भी गमगीन है, मुझसे ज़्यादा गमगीन है साला, मुझसे ज़्यादा परेशान है। तो क्या आशा मिलती है, आशा, पहचान, पहचान मिलती है कि हाँ यार जो मैंने किया है इन्होंने भी किया है, मैं अकेला नहीं हूँ, है ना, मैं भी ऐसे ही करता था, मैं भी वैसे ही करता था, मेरी भी जिंदगी अस्त व्यस्त थी, इनकी भी जिंदगी अस्त व्यस्त है। पहचान, आशा मिलती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है मुझे आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। नारकोटिक्स एनोनिमस पहचान, आशा और शेयरिंग की एक प्रक्रिया है, ठीक है। यही चीज़ें लेने के लिए मैं वहाँ जाता हूँ, सीखने के लिए। तो मैं अगर कुछ और इरादा लेकर के जाऊँ दिमाग में, मैं दिमाग में मान लो यार घर से निकल रहा हूँ, लेकिन इरादा मेरा कुछ और है कि रास्ते में वहाँ पे फला मिलेगा, उसके पास जाके उसके साथ घूमता फिरता फिर जीपी जाऊँगा, और फिर वहाँ से फॉर्मेलिटी के लिए मीटिंग चला जाऊँगा, फिर वहाँ पे भी मोबाइल चलाने में लग जाएगा, ठीक है। तो सुना नहीं उसने कुछ, सुना नहीं, बाहर आया, बाहर भी इधर उधर ऐसी तैसी करा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ना विजेता के साथ बैठ रहा, ना विजेता के साथ बात कर रहा है क्या है, अपनी जैसे लफंडर के साथ, अपने ही जैसे लफंडर के साथ। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि स्टेप टू द विनर, है ना, विजेता के साथ रहो। नशेड़ी रहता है,
अपने जैसे के साथ जो उसकी दिमाग की कहे, उसके विचार मिलते हो, जिससे उसकी हर चीज़ मिलती हो, जो मैं चाहता हूँ वो भी वही चाहता हो, है ना। अगर मेरा मूड अगर जीबी रोड जाने का बन रहा है और मैं उससे कहूँ यार चल रहा है जीबी रोड, है ना, वो भी कि हाँ ठीक है चल रहा हूँ। तू मेरा भाई है यार, तू मना नहीं करता मुझे कभी किसी काम को भी। क्या कह रहा हो? तू मेरा भाई। हाँ क्या कह रहा हो? तू मना नहीं करता भाई किसी को। हाँ यार तू मेरा भाई है। ठीक है, तो वो भी जाने को राजी हो गया और वो उसके तो मन में पहले से ही थी। ठीक है, तो दोनों को ही नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा जीबी रोड जाने का, उन दोनों को नहीं पता। ठीक है, इसलिए नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि विजेता के साथ रहो, उन्हें अंजाम का भी पता है, वो उस दौर से पहले गुजर चुके हैं जिस दौर में अभी तुम आए हो। ठीक है, अभी अंजाम सुनोगे तो क्या अंजाम होगा बताऊं? चल भाई चल रहा है, ठीक है, बाइक स्टार्ट करी पहुंच गए। ठीक है, एडिक्ट क्या होता है? सबसे पहले उसने जो भी नशा किया होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा करा है उसने, नशा उसके शरीर को, दिमाग को कई हानियां पहुंचाता है। ठीक है, नशा नाम ही हानि पहुंचाने का है, स्लो पॉइजन है। धीरे धीरे नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम बताता है कि हम अपने एडिक्शन में धीरे धीरे आत्महत्या कर रहे थे। इसको बोल दो स्लो पॉइजन, जो धीरे धीरे मारेगा मुझे। जैसे कि वो है देखो पीछे, है ना, धीरे धीरे मारेगा और अब भी नहीं आई है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई बीमारी लग जाएगी इसे, या लग भी गई होगी खुदा ना खास्ता, तो वो बीमारी इसकी जान ले लेगी। किसी को एड्स हो जाता है, किसी को HIV कुछ हो जाता है। पहुंचे वहां पर तो नशे ने उसको कई तरह की हानि पहुंचाई। ठीक है, अभी वो जो हानियां उसको पहुंची हैं शारीरिक और मानसिक, बस उसी हानियों को धीरे धीरे जब वो नशा बंद रखेगा तो वही चीजें रिकवर होंगी उसकी, वही चीजें जो खोई है उसने, शरीर खोया है, धीरे धीरे नशा बंद करेगा तो धीरे धीरे उसका शरीर ठीक होने लगेगा। धीरे धीरे मीटिंग्स करते करते और विजेताओं से बातचीत करते करते उसका दिमाग खुलेगा, और शेयरिंग सुनते सुनते दिमाग खुलेगा, कहेगा यार मैं जो आज तक कर रहा था वो तो बहुत गलत था। उसे अपने किए पे शर्म आई कि मैं ऐसा क्यों नहीं करता था, मैं ऐसा क्यों नहीं सोचता था। तो एक हानि नशा उसको उसकी मर्दाना ताकत को भी पहुंचाता है, समझ रहे हो? एक हानि नशा मर्दाना ताकत को पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? मर्दाना ताकत को भी पहुंचाता है ना। यही क्यों पहुंचाता है ना। तुमने पाया होगा, हमने एडिक्शन के दिनों में टूटन में सो रहे हो, है ना, नाइट फेल हो गया। कोई कोई इतना परेशान होता है नाइट फेलों से कि उसकी ये बीमारी बन जाती है, बहुत जबरदस्त बीमारी, और बहुत जबरदस्त टेंशन बन जाती है उसकी। 2 घंटे के लिए भी सो गया तो नाइट फेल हो गया, सुबह सो गया तो हो गया, दोपहर सो गया तो हो गया, सोने से डरता है। कहीं शादी ब्याह पार्टी में गया हुआ मेहमानदारी में, या सर्दी है ना, थक गया बहुत, सोया थोड़ा सा, चल सो जाता हूँ, लेकिन उसको सोने से पहले ये डर भी है। जैसे ही वो सोया वैसे ही उसका वो निकल गया, क्यों? पतला हो गया वो, दमचियों का बहुत पतला हो जाता है दम पी पी के, वीर्य दमचियों का दम का काम ही वीर्य को पतला करना है, मर्दाना ताकत को कमजोर करना है। तो कईयों की ये बीमारियां बन गई, प्रॉब्लम बन गई नशेड़ियों की। दूसरे इलाज करते रहे, वो हकीमों के पास जाते रहे, घरेलू दवाई करते रहे, घर का वेद पढ़ते रहे, अखबारों में देखते रहे उपाय, दूसरों से पूछते रहे, खुद जो समझ में आया वो करते रहे।
है ना। खुद जो समझ में आया वो करते रहे। हकीमों ने बताया, दवाइयाँ दी, लूटा खस्ता, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। किसी ने बताया कि भाई बरगद के पेड़ का दूध जो पत्थर टहनी तोड़ने में निकलता है वो बताशे में डाल के खा लिया कर सुबह को। है? तो बरगद के पेड़ पे चढ़ रहा है, फिर वो जाकर उसकी टहनी तोड़ रहा है बताशा लेकर के। नहीं नहीं, बताशे में उसका वो दूध वाइट सा डाल के उसे खा रहा है। वो बताशे में इसलिए बताते हैं क्योंकि वो कड़वा होता है, वैसे पी नहीं पाएगा वो उसे। तो बताशे में थोड़ा मीठा हो जाएगा, वो तो अंदर चला जाएगा और अंदर वो फिर फायदा करेगा। किसी ने बताया, हकीमों ने, बड़े बड़े हकीमों ने, सबके पास जाता रहता है ना वो, फिर जब जिसको ये रोग लग जाता है वो फिर शादी से भी डरता है, शादी से भी इनकार करता है। वो फिर ये उम्मीद भी खो देता है कि मेरे बच्चे भी होंगे या नहीं होंगे, है ना। वो जब अपने उसके परिवार वाले कभी शादी की बात छेड़ते भी हैं तो वो मना करता है घुमा फिरा के कि अभी मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, अभी मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, अभी मैं प्रीपेयर नहीं हूँ, अभी मैं ये नहीं हूँ, अभी मैं वो नहीं हूँ, अभी तो बहुत टाइम है, अभी नहीं करूँगा मैं। बहनों, कोई कहता है मैं बहनों की हो जाने के बाद करूँगा। असली कारण उसका ये होता है मना करने का, वरना शादी को कोई मना नहीं करता। क्या मना नहीं करता। शादी वो चीज है कारण ये अंदर की बात को दबा देता है वो अंदर की कमजोरियों को छुपाने के लिए कि मैं अभी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लूं, पहले छोटी बहन की शादी हो जाए, अभी मैं कुछ काम धंधा कर लूं, अभी ये हो जाए, अभी वो हो जाए। जो ऐसी बातें कर रहा है या जो ऐसी बातें कर रहा है कि मैं नहीं चाहता घर में लड़ाइयाँ हो, सुखी परिवार चल रहा है। दूसरी आएगी तो पता नहीं कैसे रहेगी, क्या करेगी, झगड़े करेगी, लड़ाई करेगी, है ना, मुझे अलग कर देगी, मुझे भड़काएगी, माँ को भड़काएगी। क्यों भड़काएगी? तो तू क्यों भड़केगा? जब तुझे पहले से ये पता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता तेरे भड़कने का, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कुछ घर में आके उल्टा सीधा कर दे, घर वालों को अलग कर दे, तुझे अलग कर दे। अगर तू मजबूत है तो नशेड़ियों का लगभग कारण ये चीज भी होती है कि उसकी मर्दाना कमजोरी। क्या? मर्दाना कमजोरी। तो वो अपने एडिक्शन के दिनों में लड़कियों से भी दूर रहता है, लड़कियों से दूर रहता है। कोई अगर उससे ये भी कहेगा ना कि चल आज मैं लेके चलता हूँ, मैं दूंगा पैसे, बस तू चल, जो तुझे पसंद आए वो पसंद कर लियो, पैसे मैं दूंगा, उसको भी वो किसी तरह से मना कर देता है। जबकि क्या जा रहा भाई, फ्री में फिर वो कह रहा पैसे भी मैं दे दूंगा। कारण मर्दाना कमजोरी है। कारण उसकी कमजोरी का नशा, नशा, गांजा, शराबें, स्मैकें, कॉन्फिडेंस खो बैठा, वो कॉन्फिडेंस खो गया उसका। वो ये मान बैठा कि मेरे बस की कुछ नहीं है। अब इसी के चलते वो तरह तरह के इलाज, वो पूरा खुद एक हकीम बन गया, इलाज कर करके अपने हकीमों से मिल के, पढ़ के वो खुद इस मामले का हकीम बन गया, इस विभाग का। अगर कोई उससे कोई इस तरह की बातें कहने लगता है तो वो उसे भी सलाह देता है कि भाई ये खा ले, ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर।
हमें किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। पीएचडी करी है इस विभाग में मैंने। वो कहता है मैंने इस विभाग में, इस डिपार्टमेंट में पीएचडी करी है। सच में वो पीएचडी करता है यार। वो कोई पढ़ता लिखता नहीं है, वो खुद ही अनुभव करके सीखता है। अभी वो किसी तरह से नशा उनने छोड़ा, थोड़ा दिमाग में समझ आई कि मीटिंग कर रही है मुझे, नशा जब ही छूटेगा, जब ही छूटे रखेगा। छूट तो गया, छूट तो वो घर में भी 3 दिन पड़ा रहे, ताला मार दो साले को तो भी छूट जाएगा। लेकिन कहानी तो छोड़े रखने की है, छोड़ने की नहीं है। छोड़ तो कोई भी दे, मजबूरी पड़ती है। कई बार ऐसी मजबूरी नहीं पड़ी कि ना पैसे है ना दम है शरीर में जाने का। 2-3 दिन गुजर गए, टूटन पेट्रोल के दिन गुजर गए, अच्छा लगने लगा, अब बॉडी को जरूरत नहीं है अब नशा करने की, लेकिन फिर भी कर रहा है। तो वो मजबूरी में जो उसके 2-3 दिन गुजरे हैं, इस तरह छूट गई उसकी, वो मजबूरी में गुजरे हैं उसके। जब किसी ने पूछा हाँ भाई क्या बात है, अच्छा लग रहा है, सही हो रहा है, तू छोड़ दिया, तो वो भी कहता ठीक है, वो भी दिल में सोचता इससे कह दो हाँ छोड़ दिया है, इसको ये दिखा दो हाँ मैंने छोड़ दिया है। छोड़ दिया? हाँ भाई तेरे भाई ने छोड़ दिया भाई, मैं नहीं पीता अब। कि इसको तो दिखाई दो कि मैंने छोड़ दिया। जिसने भी पूछा यार सही लग रहा है, क्या बात है, और जिसको भी सही लगता है वो यही कहता है क्या बात है, छोड़ दिया। बोले सही लगने का मतलब छोड़ दिया है क्या? और जो सही नहीं लग रहा उन्हें छोड़ रखा है, उसका क्या? तो ये समाज का नजरिया है। सही बात। अभी हम में से ज्यादातर लोगों को सही लगने में, सही होने में समय लगेगा, और जब तक वो समय नहीं आ जाता, जब तक तुम खराब लगते रहोगे, और खराब लगते रहोगे तो समाज ये कहेगा पीता है। जब अच्छा लगने पर, जब मैं मोटा हो रहा हूं, तंदुरुस्त हो रहा हूं, तो समाज ये कहता है छोड़ दिया क्या? कहता है नहीं कहता है? और मैं अच्छा लगूंगा ही नहीं तो वो समाज क्या सोचेगा कि नहीं छोड़ी इनने, पीता है अब भी। तो ये कार्यक्रम सिखाता है कि लगने दे उसको, क्या लगने दे उसको। और किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तूने नशा बंद कर दिया है। साबित करने के चक्कर में फिरेगा तो साबित नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने बताया था पहले भी कि हो गई तेरी मेरी, करा चेकअप, अगर निकल गया कि मैंने छोड़ रखी है तो क्या देगा? नहीं कहते थे हम कभी कभी चेकअप करा ले भाई? तो ये चेकअप वेकअप की बात ही नहीं करनी कि चेकअप करा ले, चल हट हट। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि अगर तूने छोड़ रखी है तो तुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। हमने छोड़ के हमने किसी साबित नहीं की, सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, अपने सुधार का ढोलक बजाने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने छोड़ दिए, आकर्षण पर आधारित है। तो ये समाज का जो ये नजरिया है नशेड़ी को देखने का, ये भी बड़ा खतरनाक है कि वो सही हो रहा है तो छोड़ दिया है, वो सही नहीं हो रहा तो नहीं छोड़ा है। कई नशेड़ी ऐसे होते हैं जिन्होंने ज्यादा नशा करा है, छोड़ने के बाद उनकी मतलब कमियां रहती हैं, बहुत सारी कमजोरियां शरीर में रह जाती हैं, बीमारियां रह जाती हैं, अभी तकलीफें रह जाती हैं। और रिकवरी में आके भी, क्लीन होकर भी उन बीमारियों का इलाज कराते हैं, उन बीमारियों से जूझते हैं। शरीर से जो बॉडी से अभी नशा निकला है और उस नशे ने जो अंदर असर छोड़ा है उससे लड़ते हैं। जैसे नींद ना आना, तड़पना, बेचैनी होना, भूख ना लगना, प्यास ना लगना, कुछ अच्छा ना लगना,
है ना। और क्योंकि बिना नशे के तो उसने जीना सीखा नहीं है, अभी अभी बेचारा नशा छोड़ रहा है, उसको आता ही नहीं है नशे के बिना जीना सीखना। वो धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे उसकी हर चीज रिकवर होती है। ऐसे में समाज कह देता है कि ये पी रहा है, कहना दोस्तों ईमानदारी, ईमानदारी। जो काम तुमने नहीं करा उस पर डरने की, सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये कार्यक्रम कह रहा है, किस किस को साबित करता फिरेगा, सारी दुनिया कहेगी। कितने चेकअप कराएगा, सारा खून तेरा चेकअप में निकल जाएगा है। और तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। तो 50 मिलेंगे, 50 ही कहेंगे पी रहा है, तो 50 से शर्त लगाएगा। एक तो वो डॉक्टर भी अमीर हो जाएगा चेकअप कर करके, तेरा सारा खून बोतल के हिसाब से कम हो जाएगा। और कहने वाले अब भी बाज नहीं आएंगे कि खून ही नहीं बचा, क्या देगा, कई चीज का चेकअप कराएगा। हट, कोई कहता है पी रहा है तो अब भी नजरअंदाज करो उसको। सही। तो नशे ने उसके शरीर में बहुत सी हानियां छोड़ दी, ठीक है। तो जब वो रिकवर होता है तो जो उसकी दबी हुई भावनाएं होती हैं, दबी हुई भावनाएं जो उसने यूजिंग में लड़कियों से दूर रहता था, यूजिंग में डे फेल नाइट फेल होता था, थोड़ा भी सो जाए और उसको अपने मर्दाना ताकत पे शक रहता है। तो जिनको अपनी मर्दाना ताकत पे शक रहता है तो वो ये चाहता है कि भाई मैं एक बार ट्राई करके देखूं, एक बार ट्राई करके देखूं यार, सीखूं एक बार कि कैसे होता है ये काम, है ना। तो इस तरह के भी मुझे दोस्त मिल जाते हैं जो मुझे सिखाने के लिए भी ले जाते हैं। अब इसके परिणाम जो वो एनए में उस लड़के से कह रहा है, भाई चल तू मेरा भाई है, तू मेरी हर बात मानता है। दोनों चले गए, वहां पर पहुंच गए, उनने सेलेक्ट करी, हाँ जी ये चश्मे वाली, ठीक है, ठीक है, हाँ। लेकिन शर्मा भी रहा है, डर भी रहा है, सोच भी रहा है ना? तो ज्यादातर नशेड़ियों ने क्या करा है कि फोटो वीडियो देख देख के उसने हस्तमैथुन बहुत किए हैं, समझ लो। फोटो वीडियो, अखबार में फोटो देखना, वीडियो देखना, है ना, सोच के कल्पना करके उसने हस्तमैथुन किए हैं। तो जिसने फोटोज वीडियोज या सोच के हस्तमैथुन किए हैं, है ना, वो असली रियलिटी से डरने लग जाता है, समझ पा रहे हो। वो हकीकत में संभोग करने से डरने लग जाता है क्योंकि उसने फोटो में किया है। और जब असली में कोई चीज उसके सामने आती है तो बड़ा डरता है, वो बड़ा सोचता है क्या होगा, कैसे होगा, समझ रहे हो। अंदर चले गए, कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं। उसने भी गोली खिला दी, एक बेगरा के लिए गोली खा ले थोड़ा सहारा लग जाएगा। उनने भी कहा ठीक है यार, मेरे में तो वैसे भी कॉन्फिडेंस नहीं है। कि बढ़िया होती है ना यार, अरे बाबा कैसे बातें कर रहा है, बहुत बढ़िया गोली होती है ये। ज्यादा दिक्कत वाली बात है तो मैं तुझे आयुर्वेद की दिला देता हूँ। नहीं, तो उसने लाइफ में पहली बार प्रैक्टिकल करने के लिए गोली खाई, ये वाली गोली। ज्यादातर नशेड़ी संभोग करने के लिए गोली क्यों खाता है? ये जो गोलियां बिक रही हैं लोग क्यों खाते हैं, क्यों बनी है ये? हम जैसों के लिए ही, जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। सारा नशेड़ी खा रहा है उसे, सारे बुड्ढे खा रहे हैं। अभी तो सॉफ्टवेयर ही होता है, सॉफ्टवेयर भी काफी बढ़िया, काफी लोग यूज करते हैं। सारे बुड्ढों ने केमिस्ट आबाद कर दिए, सारे नशेड़ियों ने डॉक्टरों को अमीर कर दिया। अब वहां पर पहुंचने के बाद में अंदर छोटे से कमरा होता है, पतला सा, चले गए वहां पर, ठीक है। और वहां पे उसका
स्ट्रेट ना हो, स्ट्रेट नहीं हो पा रहा, सोचे जा रहा क्या करूं, क्योंकि उनने फोटोओं में देख के, इसमें तुम क्या है, फोटोओं में देख देख के स्ट्रेट होने की आदत है उसको, वीडियो में देख देख के स्ट्रेट होने की आदत है उसको, असली से तो कांप रहा है वो, समझे? और अगर कई इस तरह की वेश्या ऐसी होती है कि ताना दे देती हैं, ताना दे देती हैं, तो घंटवा है क्या, देखो ये नहीं होता तो आया क्यों था, चल पैसे दे मुझे, और भी काम है मैं तेरा ही करती रहूं, नहीं? कई ऐसी होती हैं, तुमने अंदर जाके देखा कमरे में, उनने बोतल रख रखी है और दम की सिगरेट पहले ही भर के तैयार कर रखी है, या वो तुम्हारे सामने भर रही है दम, पेपर वाला। बैठ गए जाके, तुम भी बैठ गए, तुम्हें भी ठीक ठाक टाइम चाहिए, देखना है। अब उनने निकाला हो पेपर, भरना शुरू, अब तुम वैसे ही पूछ रहे हो क्या कर रही हो ये, बाहर से एक बंदा और आया, लो जी चिप्स दे गया, वो बोतल भी रखी है, वो पहले बोतल पिएगी, फिर कश लगाएगी, फिर चिप्स खाएगी, तुम तो नशेड़ी हो, तो तुम्हें भी कहेगी वो कर ले, ले पिएगा, ले लगा ले, तुम तो कॉन्फिडेंस खोए गए बंदे हो। शराब क्या है, तुम्हें कॉन्फिडेंस देती थी, नशा क्या है, तुम्हें कॉन्फिडेंस देता था। ज्यादातर इन जगहों पर नशेड़ी जाता है, और ज्यादातर वो नशेड़ी जाता है जो नशा करे हुए होता है, जो नशेड़ी है और उसने नशा नहीं कर रखा, उस दिन वो वहां जाएगा ही नहीं। क्या कारण? कॉन्फिडेंस जो देता है उसको, वो तो आज उसने दवाई पी नहीं, और निजी कॉन्फिडेंस उसके पास है नहीं। कौन कौन समझ रहा है बातों को? हाथ खड़ा करो पूरा। उसने ये कॉन्फिडेंस बना रखा है कि उसका नशा ही उसका कॉन्फिडेंस है, उसको हाथी बनाता है। शराबी कितने हैं तुम में से? शराबी कोई बात नहीं, कभी कभार तो क्या हो गया, शराबी तो है, चल कभी कभार कोई बात नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ शराब पी के बहुत लेने का मन कर रहा है? ढूंढ रहा है गलियों में जाके कोई मिल जाए, वैशी दरिंदे की तरह, वैशी दरिंदे की तरह नहीं हो जाती उसकी नजरें? कैसे देखता है? जैसे शेर अपने शिकार को देखता है, हो नहीं, दरिंदे की तरह देखता है। तो ऐसी जगहों पे नशेड़ी अगर जो जाता है, वो वही नशेड़ी जाएगा जिसने उस दिन अमल पत्ते कर रखे हों। जो शराब पीता है वो शराब पी के जाएगा, जो दम पीता है वो दम पी के जाएगा, जो स्मैक पीता है वो स्मैक पी के जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो स्मैक पीता है टूट रहा है फिर भी वहां जा रहा है, ना, जाएगा ही नहीं वहां पे। वो उसे पता है मैं कर ही नहीं पाऊंगा, संभोग मुझसे होगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? तो मैं तुम्हें यहां लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तुम एनए में गए, मीटिंग गए, तो वो तुम विजेता के साथ ना रहने के बजाय अपने ही जैसे के पास रहते हो, साथ रहते हो, और उसने कहा चल रहा है, तुमने भी कहा ठीक है चल रहा हूँ, या तुमने कहा चल रहा है, उनने भी कहा चल रहा हूँ, तुमने भी सोचा ये मेरा जिगरी है, ये मेरा सही है,
ये मेरा पक्का दोस्त है यार, कभी मना नहीं करता। क्यों, उसे भी नहीं पता परिणाम का और तुम्हें भी नहीं पता। पहुंच गए वहां पर और वहां पर वो दारू पी रही है, दम पी रही है, तुम अंदर ही बैठे हुए हो। रोको अब अपने आप को, रोको। ऊपर से तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा स्टेट भी नहीं हो रहा, इतनी देर हो गई, चल लगा ही लेता हूँ 2 पैक। ऊपर से तुम नशेड़ी हो, बीमारी है, नशा देख के किसी का रुकने का मन नहीं करता है, वो भी ऐसी परिस्थिति में पी लोगे जो ना तुम्हें पता थी ना उसे पता थी। या वहां पे जाके अगर उसने ताना दे दिया तो ये ताना तुम्हें कितना झंझोड़ेगा। या अर्ली रिकवरी में अगर तुम, कई लोग ऐसे होते हैं नशेड़ी जिन्होंने गर्लफ्रेंड बना रखी होती है, ठीक है। अब तुमने पाया होगा कि नशा मुक्ति केंद्र में आकर 5-7 दिन में ही अच्छा सा लगने लग जाता है, थोड़ा यार सही है, थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया हूं, अब घर चला जाना चाहिए। नहीं, अब मैं करूंगा ही नहीं जीवन में, समझ आ गया मुझे। नहीं, बल्कि मैं दूसरों को भी समझा दूंगा, अब तो इतना समझ आ गया मेरे को, अच्छा लगने लगता है। वो कहता है खूब खा रहा हूं, खूब पी रहा हूं, खूब नहा रहा हूं, सारा आलकस खत्म हो गया है, तो वो सोचता है मैं ठीक हो गया हूं, ठीक हो गया, मैं रिकवर हो गया हूं। चलो, तो वो बॉडी बने हुए में, कपड़े अच्छे खूब पहन के, बॉडी बने हुए में, नहा धो के पहुंच जाता है गर्लफ्रेंड के पास संभोग करने के लिए। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अभी उसके यहाँ की रिकवरी नहीं हुई। वो सोच रहा सब ठीक हो गया। जब वो गया वहां पर और उसने ये प्रक्रिया शुरू करी संभोग करने की, वो पहले ही नहीं हुई है। या जब थोड़ा सा 1-2 बार अप डाउन करने में काम हो गया उसका। बॉडी तो तुमने देखा होगा, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन बॉडी बिल्डर होने का मतलब ये नहीं है कि वो भी कोई बिल्डर है तुम्हारी ताकत, वो बॉडी भी बिल्डर है। हाँ, इसको जो तुमने नशा कर करके नुकसान पहुंचाया है ना, इस क्षमता को, इसकी भी रिकवरी धीरे धीरे होएगी। शरीर की रिकवरी हो गई तो ये मत समझना अब तो मैं गर्लफ्रेंड के साथ आराम से घूम सकता हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझ। खुदा ना खास्ता अगर गर्लफ्रेंड ने ये कह दिया, उसने ताना दे दिया, तो जी नहीं पाओगे उस ताने के साथ में, नशा करोगे। वापस उसको साबित करने के लिए देखो मैं नामर्द नहीं हूं। वो तो उस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं था, वो तो उस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं था, थोड़ा तबीयत खराब थी मेरी। सुबह उसने ताना दिया, तुम भी चले गए फीलिंग लेकर, हीन भावना, उसने तुम्हें एक हीन भावना दे दी, और हीन भावना के साथ में जीना नशेड़ी का, अरे मतलब ये नहीं जी पाए वो, उसने पीना है हीन भावना को दूर करने के लिए। अगर वो नहीं कमा रहे तो, अगर वो पहली बार नशा छोड़ रहा है, अभी अभी आया है कहने में, विजेता के साथ रहने को किस लिए बोलता है ये कार्यक्रम, इसीलिए। अभी वो नशा करेगा, उसे मालूम है नशा करके वो टिकता था और जान आ जाती थी, तो वो नशा करके उसको साबित करेगा सबसे पहले कि देख सुबह मेरी तबीयत खराब हो रही थी। हाँ, वो भी कहेगी हाँ यार तबीयत खराब हो रही होगी तुम्हारी, अब तो सही है। अब सही है। अब दिलाया तुमने मजा अनवर। अनवर जी क्या हो गया था सुबह तुम्हें? वो भी कहेगा चौड़ाई में, अरे कुछ नहीं, सुबह मेरे दिमाग की हड्डी हुई थी, सुबह मेरे दिमाग की हड्डी हुई थी, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी रात से मुझे, ऊपर से तुमने भी बुला लिया, मैं तुम्हें मना भी नहीं कर पाया, मैं मना करने की सोच भी रहा था।
कि फालतू में ये चीजें बोलेगा। उसको हुआ क्या, पी तो ली उसने। इन परिस्थितियों में आकर उसने पी ली। अब पी ली तो क्योंकि एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, अब उसने पी ली तो उसका बीमारी का शारीरिक भाग शुरू हो गया, क्रेविंग शुरू हो गई उसके। बस पी ली तो पी ली, अब रोक ले। तो कितना भी ये सोच करके पी ले कि बस उसको साबित करने के लिए पीऊंगा और फिर नहीं पीऊंगा, तो उसका कंट्रोल तेरे पास है ही नहीं कि तू रोक सके एक बार पीने के बाद में। नशेड़ी के पास अगर कोई कंट्रोल नहीं है तो ये कंट्रोल नहीं है कि वो अपने नशे को एक बार करने के बाद रोक सके। ये सोच करके अगर उसने पिया है कि मैं रोक लूंगा, तो एड़ी से लेकर और पीछे तलक का जोर लगा लियो, रोक नहीं पाएगा। क्या रोक नहीं पाएगा, कितना भी सोच के ठान के पियो। भाई कितना भी सोच के और ठान के पी लियो। नो एंट्री, मतलब ही नहीं रोक पाएगा। अब तो तू शुरू हो गया, शुरुआत हो गई। नशा बंद करने के लिए बस नशा ही नहीं करना होता है, रिकवर होने के लिए रिकवरी का पहला कदम है ये सोचना, ठानना, दृढ़ निश्चय करके पीना। ये नहीं होगा। अब पी ली तो अब तू पिएगा। और फिर से तू उस स्थिति में आ जाएगा, तेरा शरीर उसी स्थिति में आ जाएगा, उसी राय रास पे आ जाएगा जहां से तू शुरू हुआ था। और तो और अनुभव बताता है, पर्सनल अनुभव बताता है, निजी, कि जहां से तूने शुरू करा था ना, हालत तेरी खराब थी और तेरे को भेजा गया था नशा छोड़ने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए, तो वहां पर भी नहीं आएगा। तू वहां पर भी नहीं आएगा, उससे भी नीचे जाएगा। तेरा शरीर उससे भी नीचे जाएगा और किसी किसी स्थिति में तेरी मौत भी हो सकती है। हरामखोर। हरामखोर, ना समझ, दिमाग चला अपना खूब। स्टिक टू द विनर, जो तुम्हें समझाए, जो तुम्हें बुरे कामों से रोके। जो काम तुम करने जा रहे हो और तुमने उससे पूछा, वो उसको मना कर रहा है, मतलब खतरा है, डेंजर है, नहीं ठीक है। और अगर ऐसो चवन्नी के साथ रहेगी तो चवन्नी मिलकर ठन्नी होती है और ठन्नी की कुछ नहीं आती। समझे? क्या सीखे? क्या सीखे? खड़े होके हाथ उठा के, जब मैं कहूँ खड़े हो जाओ, जब हाँ मैं भाई हमें नहीं, मैंने मेरे को ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो मतलब कि कई टाइम से रिकवर हो, मेरे को ना कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो अभी कुछ टाइम से रिकवर हो, विजेता के साथ रहना। हाँ समझे? तो हाँ रिकवरी से वापस जाना, ये जैसे मैंने अपना रिकवरी जो किया उसके बाद वो उसको चेंज करना, अपना दूसरे उसमें जाना, रिकवर करना अपने आप को। शादीशुदा कितने हैं? हाथ खड़ा करें। और जितने भी तुम शादीशुदा हो, इनमें से दूसरी बार किसका है इलाज? शादीशुदा वालों में से दूसरा इलाज किसका है? कम से कम दूसरा। ठीक है। पहला इलाज पहला इलाज कितने महीने का था? पहला इलाज भाई
25-26 दिन का। 25-26 दिन का था। अच्छा, चलो 25-26 दिन ही सही, ठीक है। इन 25-26 दिनों में क्या तुझे ऐसा नहीं लगने लगा था कि अब मैं नशा नहीं करूंगा, सब मेरे को मालूम है, ठीक है मैं नशा नहीं करूंगा, अब ठीक से रहूंगा। और जिस दिन तू गया होगा, बीवी घर पे थी? बीवी पिकअप कर रहे थे, वो लेने आई थी। लेने आई थी। उस रात तुमने संभोग किया था? नहीं, कब किया था? या फिर 2-3 दिन बाद, मैक्सिमम 1 वीक के आसपास ही सिगरेट कर रहे हैं। 1 वीक के? क्यों 1 वीक के अंदर किया था? कोई कारण रहा होगा जो 1 हफ्ता बाद किया होगा, घर जाने के बाद? हैं? घूमने के लिए गए थे 3-4 दिन के लिए। घूमने के लिए गए थे 3-4 दिन के लिए, मतलब कहाँ, कहीं रिश्तेदारी में या होटल में? मंदिर गए थे, बच्चे का मुंडन हो रहा था, वहाँ पे गए थे। अच्छा, तो जिस दिन लेकर के गई थी, वो रात कैसी कटी थी? उस रात को क्या हुआ था, ईमानदारी से? इस बात को लेके मतलब जिस दिन लेके गई, अगर दोपहर में ले गई है तो उसकी रात भी आई होगी, तुम रात में अकेले भी होंगे। अकेले थे और हम दोनों अलग अलग थे। मैं इन-लॉज के यहाँ गया था पहले से था। मतलब कहने की बात यह है कि तुम साथ नहीं थे कई दिनों से। अच्छा, बढ़िया। अकेले थे। हाँ, जिस दिन गया था पहले इलाज में से, उस दिन संभोग किया था? नहीं, मेरा डिवोर्स तो पहले ही हो चुका है, 1 साल पे आया। मतलब बीवी घर मैरिड हूँ, लेकिन डिवोर्स हो गया था बीच बीच में, कभी कभार आ भी जाती थी, लेकिन फिर बात हमारे फैसले पे ही आ गई। मतलब मैं अभी गया था ये अगस्त में, ये जो अगस्त में है, और उनको गए हुए करीबन 1 साल के समथिंग। मतलब तू गया भी था तो तेरी बीवी तो घर पे नहीं थी ना? नहीं, कोई ऐसा है जो गया था उसकी बीवी थी घर पे तुम में से? जिसकी बीवियां होती है, घर होता है, अलग कमरा होता है, अगर वो संस्था से जाता है, ठीक है, वो पहली रात ही संभोग करेगा ज्यादातर। क्या पहली रात ही वो संभोग करेगा? पहली रात ही, चाहे उसको ये कह करके भेजा हो कि नहीं करना है, चाहे उसको क्या करके भेजा हो कि नहीं करना है, कितना भी कह करके भेजा हो डायरेक्टर काउंसलर ने या किसी ने भी कि भाई अभी जा रहा है ना तू, मिलन मत करियो अभी, वो मानेगा? नहीं नहीं मानेगा। और जिसकी गर्लफ्रेंड ऐसी हो, जिसके साथ ओपन बात है उसकी, कभी भी जा सकता है, कभी भी कर सकता है, वो भी सबसे पहले वहां भागेगा, वो भी सबसे पहले वहां भागेगा संभोग करने के लिए, चाहे उसको कितना भी मना कर रहा हो। तो वो ये नहीं सोच रहा कि मेरे को मना तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों मना कर रहे हैं, ये नहीं पता होता उसको, न्यू कमर है ना। तो सामने वाला तुमसे सिर्फ यही कहेगा कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, तुम्हें खुल के नहीं बताएगा वो संभोग को इसलिए मना करते हैं कि वो डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। अगर वो बीवी के साथ कर रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, बीवी है कोई बात नहीं। अगर वो फ्रेंड के साथ कर रहा है और जल्दी हो गया, और वो फ्रेंड भी ऐसी हुई, नहीं भी कहा उनने, फ्रेंड ने ताना नहीं भी दिया, तो खुद को तो लग रहा है, खुद को तो फील हो रहा है यार। संभोग नहीं करना भाई, गर्लफ्रेंडों से दूर रहना, नंबर अभी जरा ब्लॉक कर देने उसके बिल्कुल। इसीलिए तो बोलते हैं कि उसमें मर्दाना ताकत की कमी होती है, और कहीं उसकी ये चीज उसको दोबारा नशा ना करवा दे। कईयों का नशा करने का ये बहुत बड़ा कारण रहा है, दोबारा से नशा करने का, सेक्स, दोबारा नशा करने का कईयों का ये कारण रहा है। किसी को कुछ पूछना है, जानना है?
किसी को कुछ समझ ना आया हो, या वो कुछ अपने निजी तौर पे कुछ पूछना चाहता हो। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति को उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत हो उन चीजों को